So I welcome you all to the lecture 15th for nomenclature. आज का डेट 22 अगस्त है और अभी हम लोगों को nomenclature में क्या क्या बाकी है इसका एक लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। हम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, हम लोगों को डाइस्टर्स और डाईथर्स पढ़ने हैं। जैसे लास्ट टर्म तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने एस्टर कंप्लीट कर लिया था और एथर भी कंप्लीट कर लिया था, राइट। सो याद करो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड ऐसा लिखा था। तो ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कंपाउंड में 2 बार है तो डायोइक एसिड लिखते हैं। अल्कोहल अगर 2 बार है तो डायऑल लिखते हैं। अल्डिहाइड अगर 2 बार है तो डायआल लिखते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वैसे ही हमें डाई एस्टर्स एंड डाई ईथर्स पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ हमें साइक्लिक कंपाउंड्स भी पढ़ना है और हम लोगों को एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो चीज पे हम लोगों को डिस्कस करना है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप मतलब मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सो प्लीज वेट। प्लीज गिव मी 1 मिनट। मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल उसको कैसे लिखेंगे हम? अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट, तो वो वाली चीज हम लोगों को डिस्कस करना है। सो दैट इज पेंडिंग, ओके। देन आफ्टर दिस साइक्लिक कंपाउंड्स, ये आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले ईथर्स और एस्टर्स का रिवीजन करेंगे। ओके, सो ईस्टर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अभी। यू विल ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स। ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड। ये 3 कंपाउंड्स ट्राई करो। आज का पीपीटी शेयर नहीं होगा ग्रुप पे, कुछ है ही नहीं पीपीटी में, सिर्फ स्लाइड्स, ब्लैंक स्लाइड्स बनाई है मैंने जिसपे मैं क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट डेवलप कर रहा हूँ। सो सिंस आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट, तो ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो। दीज स्लाइड्स विल नॉट बी शेयर्ड। आंसर तीनों का आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द 3 क्वेश्चंस।
तीनों कंपाउंड्स के आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। चलो अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड आनंद भगत, फर्स्ट आंसर। ओ मिथाइल हेप 4 इन नॉट। ओ मिथाइल हेप्ट, हेप्ट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। मिथाइल हेप्ट और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 इन और 1 पे O8 दिख रहा है। ऑन नहीं है, ये O8 है। अल्काइल अल्केनोएट, आनंद ध्यान रखे, अल्काइल अल्केनोएट ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखा जाता है O8। सफिक्स नहीं, सफिक्स नहीं, नेम फॉर्मेट बताते हैं आपको। नेम फॉर्मेट फॉर ईस्टर इज अल्काइल अल्केनोएट। अब इसको अल्काइल अल्केनोएट लिखो या फिर ओ अल्काइल अल्केनोएट लिखो, एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस। ओ के थ्रू बॉन्डिंग है, ये अंडरस्टूड होता है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हार्दिक बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन सर ओ इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनोइड। ओ इथाइल 3 इथाइल, 3 2 इथाइल के बाद क्या मिथाइल बोले? 2 मिथाइल और हेप्टेनोइड। हेप्टेनोइड। ठीक है, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर, गुड। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा पेरेंट कार्बन चेन आएगा, स्ट्रेट कंपाउंड नहीं है ये। यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर अब यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। लेफ्ट चलेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। अब ये पेरेंट कार्बन चेन बन गया। अब इसका नाम हम इजीली लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के थ्रू एक हमें मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप दिख रहा है। ये तो वो स्पेशल वाला प्रीफिक्स है। ओ इथाइल के बाद 3 पे इथाइल दिख रहा है और 2 पे मिथाइल दिख रहा है। ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। सो ओ इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, और पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्टेनोएट। ये हेप्टेनोएट इजी लिख दिया अपन ने, हेप्टेनोएट। इसमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसमें ब्रांचिंग किधर किधर है? एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है और ये वाली स्पेशल ब्रांच है। तो स्पेशल वाली ब्रांच अलग से लिख दी और ये 3 इथाइल वाला लिख दिया और ये 2 मिथाइल वाला पोजीशन लिख दिया। ये भी इजी है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। प्लीज ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। जय आंसर। सर ओ इथाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 ओएट। 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 ओन 3 इन 1 ओएट। 3 आइन, इन नहीं, डबल बॉन्ड का इन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। ओके जय, यस ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे, 3 वाई एन ई। यस। ऑक्सीजन के थ्रू इथाइल है तो ओ इथाइल और फिर 2 नंबर पे ब्यूटाइल पोजीशन दिख रहा है, 2 ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइन आ जाएगा। तो ब्यूट 3 आइन 1 O8, ब्यूट 3 आइन 1 O8 इज द आंसर। ऑक्सीजन के थ्रू इथाइल, सेकंड नंबर पे ब्यूटाइल। इसमें देख लो पेरेंट कार्बन चेन कैसा रहेगा। पेरेंट कार्बन चेन इधर जाएंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन है। भले ही राइट में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स थे लेकिन हम लेफ्ट में गए। क्यों लेफ्ट में गए? क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है इसलिए। ओके, सो ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इसमें डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन these 3 क्वेश्चंस प्लीज आस्क। बोलिए प्रेम। सर मैं लेट आया सर, मुझे इसकी पीछे की स्लाइड और सर ये कौन सा चालू किया सर, प्लीज आप एक बार मुझे एक्सप्लेन प्लीज सर। प्रेम एक्सप्लेन कर देंगे।
पिछले वाले स्लाइड में कुछ पढ़ाया नहीं था। मैंने पिछले वाले स्लाइड में सिर्फ यही बोला कि हम लोगों को साइक्लिक कंपाउंड स्टडी करना है, डाई ईस्टर्स डाई ईथर स्टडी करना है, और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाए तो वो चीज स्टडी करना है। तो बेसिकली हुआ ये कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो बताया गया था पिछले स्लाइड में, और पहली स्लाइड यही है, मतलब आज के कंसेप्ट डिस्कशन का पहला स्लाइड यही है। सर ये समझा नहीं सर, ओ इथाइल टू ब्यूटाइल ब्यूट 3 आपने लास्ट एट क्लास 1। में ईस्टर्स के नोमेनक्लेचर में अल्काइल अल्केनोइड ये सीखा था। सर मैंने उसके पीछे का लेक्चर सर मेरा कनेक्ट नहीं हो सका सर, मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था, आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजी सर। उसके 2 दिन बाद भेजी थी मैंने रिकॉर्डिंग, आपका जो मैसेज था उसके 2 दिन के बाद मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी ग्रुप पे, देखो ध्यान से। सर देखा था सर, रिकॉर्डिंग नहीं है आई सर। ये रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं। चलो एक चीज बताओ, ईस्टर का नोमेनक्लेचर अल्काइल अल्केनोइड रहता है, ये चीज समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये पढ़ो क्या लिखा है। नेम फॉर्मेट फॉर ईस्टर इज अल्कलाइन अल्कोन। अल्काइल अल्केनोइड समझा यहाँ तक? हाँ सर। सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लूं क्या सर इसका? हाँ बिल्कुल ले लो। अब ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है, इस वाले कंपाउंड में मैं आपको बताता हूँ पेरेंट कार्बन चेन किधर है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस वाले कंपाउंड में ये रहा पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन आ गया, और ये लाल कलर में छोटा सा ब्रांचिंग आ गया। अब ये जो छोटा सा ब्रांचिंग है ये स्पेशल वाला है, तो ये लिख दिया मिथाइल। मिथाइल मिथाइल। और बचा हुआ कंपाउंड लिख दिया हेप्ट 4 इन 108। हेप्ट 4 इन 108। 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे डबल बॉन्ड। 4 पे डबल बॉन्ड मतलब 4 पे इन आ गया। बताइए प्रेम, समझ में आया? सर आपने नंबरिंग राइट से स्टार्ट की ना सर? हाँ सर, नंबरिंग राइट से स्टार्ट की, क्योंकि राइट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, छोटा और नंबर फंक्शनल ग्रुप के और कार्बन। और 4 पे डबल बॉन्ड है। बिल्कुल सर, 4 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हेप 4 इन लिखा। हाँ समझा यहाँ तक? हाँ सर समझे। ठीक है, अब बाकी के दो एक बार खुद से ट्राई कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर ले लिए सर। अब क्लास के बाद में ये दोनों कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ट्राई करके देखना है, ठीक है? ओके सर। ओके प्रेम। श्रीतेज, सर ये जो मिथाइल जो लिखते हैं रोहित, मिथाइल जो उससे नीचे का रहता है ना, सिर्फ वो सबसे नीचे का रहता है ना? सबसे नीचे का नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाले का। सबसे नीचे का बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, सी डबल ओ, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम, ये हो गया सी डबल ओ, मतलब ये है ईस्टर। इस कंपाउंड में ये होल्ड करो, हाँ, इस कंपाउंड में ये वाला है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के थ्रू जो बॉन्डेड रहता है वो वाली चीज एकदम आगे लिखते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप के थ्रू ये बॉन्डेड है ना, तो वो यस वाली चीज अपन ने यहाँ पे लिखी। देखो लिखा भी है ओ इथाइल। तो यस अमाइड्स में कैसा किया था, एन मिथाइल ए मिथाइल लिखा था। तो अमाइड्स में होता है एन के थ्रू बॉन्डिंग, तो ईस्टर्स में होता है ओ के थ्रू बॉन्डिंग। समझ में? यस यस सर। ठीक है, ये वाला कंपाउंड एक बार और बता देते हैं, प्रेम ध्यान देना। ये वाला कंपाउंड एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है। फंक्शनल ग्रुप ये है सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे एक ऑक्सीजन के साथ, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ऑरेंज कलर के डब्बे में, ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है। रेड कलर वाली चीज पेरेंट कार्बन चेन है, और व्हाइट कलर वाली चीज ब्रांचिंग्स है। तो ऑक्सीजन के थ्रू इथाइल दिख रहा है मुझे, थर्ड नंबर पे भी इथाइल दिख रहा है, 2 पे मिथाइल दिख रहा है, और पूरा कंपाउंड हेप्टेनोएट। तो दिस इज द आंसर। ओके, एनी डिफिकल्टीज इन दीज 3 कंपाउंड्स? ये तीनों कंपाउंड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है, बहुत बढ़िया। इसको जिनको लिखना है लिख लो, ये स्लाइड्स शेयर नहीं होने वाली है, प्लीज राइट दिस डाउन। यस प्रेम बताइए। सर आपने जो ये ओ इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनॉइड, वो इसमें नंबरिंग सर आपने राइट से की स्टार्ट की लेफ्ट से? वो जो राइट, आपने रेड। हाँ राइट से नंबरिंग स्टार्ट की, राइट से। ये देखो ये पहला नंबर लिखा, क्यों ये पहला नंबर लिखा? फंक्शनल ग्रुप वाली चीज को पहला नंबर देते इसलिए, बराबर।
सर आपने मीन्स डाउन से स्टार्ट की कि वो? हाँ, डाउन से स्टार्ट की, ये पहला, ये दूसरा, ये हाँ। तीसरा, और फिर बढ़ते बढ़ते इधर की तरफ गए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है प्रेम? ओके सर। ओके प्रेम, चलो अपन आगे बढ़े और थोड़ा सा स्ट्रेस का प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको डिलीट करें। यस, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, प्लीज गिव मी 1 मोमेंट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। ये पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई करें। ये दूसरा क्वेश्चन, इसको ट्राई करें। ये तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई। क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर ट्राई करें। तीनों के आंसर्स आ जाए तो हाथ उठाए। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे प्रणव। सर ओ प्रोपाइल 3,5 डाइथाइल हेप्टेनोएट। 3,5 डाइथाइल हेप्टेनोएट, ठीक है, करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान से देखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया जा रहा है। ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ब्रांचिंग,
ये वाला स्पेशल ब्रांचिंग जो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन के थ्रू है, उसको ओ प्रोपाइल लिखो या सिर्फ प्रोपाइल लिखो चलेगा, प्रोपाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन में क्या क्या ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, 4,6 पे मुझे दिखाई दे रहा है डाई इथाइल, 4 पे भी इथाइल, 6 पे भी इथाइल, 4,6 डाई इथाइल, 7 8 8 मतलब ऑक्टेनोएट, ऑक्टेनोएट आएगा। ध्यान से देखेंगे कंपाउंड को, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट किया, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर चौथे पे ब्रांचिंग दिख रहा है, पांचवे पे कुछ नहीं, छठवे पे ब्रांचिंग दिख रहा है, और टोटल कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं इसमें, टोटल कार्बन एटम्स पेरेंट कार्बन चेन में 7 और 8 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, इसलिए अपन ऑक्टेनोएट लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ट्राई करते हैं। जय सेकंड। सर 5 इथाइल 4,6,6 ट्राइमिथाइल नॉन 8 इन 1 ओइक एसिड। नॉन 8 इन 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखा आपने, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पढ़ा रहे थे ईस्टर्स, लेकिन नाम दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऐसा क्यों किया, कंफ्यूज करने के लिए किया है। ध्यान से देखो कि ये O है, तो O के थ्रू तो हाइड्रोजन है ना, तो O के थ्रू जब हाइड्रोजन है तो इसका मतलब अब वो चीज का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। ईस्टर जैसा दिख रहा है लेकिन वो ईस्टर नहीं है, वो तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट होने के बाद कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट कार्बन चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम्स है। और ब्रांचिंग क्या क्या दिख रही है, 1 2 3 4 6 6 trimethyl and 5 ethyl. So the answer will be 5 ethyl, 4,6,6 trimethyl, non 8 in 1 oic acid, non 8 in 1 oic acid, ये इसका फाइनल नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। जय अनम्यूट करो। यस सर। सर यही नाम है ना, करेक्ट है ना? यस सर। आपने भी यही नाम बताया था। यस सर। 9 कार्बन एटम्स है, राइट? यस। थैंक यू जय। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हार्दिक। Sir, have 1 in 5 on. हैव 1 इन 5 ऑन, थोड़ा गलत हो गया सर, नंबरिंग में ध्यान दो। पेरेंट कार्बन चेन यही होगा, एक ही कार्बन चेन है, वही पेरेंट कार्बन चेन है, लेकिन नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो ना, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस दो। आपने 5 ऑन बोला, Yes, sir. ऑन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो कंपाउंड क्या है, हैव 6 इन 3 ऑन। ये भी ईस्टर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंपाउंड दिया है कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑन। तो हैव 6 इन 3 ऑन। थर्ड वाले कंपाउंड में नंबरिंग स्टार्ट की राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। इसमें डिफिकल्टीज, एनी डिफिकल्टीज इन दीज 3 क्वेश्चंस? बोलिए प्रेम। सर वो थर्ड में सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, हेप्ट कॉमा 6 कॉमा 3? नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं नहीं ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि छठवें नंबर पे डबल बॉन्ड है और तीसरे नंबर पे फंक्शनल हाँ ग्रुप सर, है, तो उसको वैसे ही तीसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है, तीसरे नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। सी डबल बॉन्ड हो मतलब कीटोन रहता है, बराबर? हाँ हाँ सर। तो पहले डबल बॉन्ड लिखना, बाद में फंक्शनल ग्रुप लिखना, ठीक है? ओके।
श्रीतेज, सर वहां पे पहले कुछ ने प्रोफाइल लिखा नहीं ऊपर का क्या क्या फिर ऊपर के कार्बन का। यहाँ पे प्रोफाइल लिखा है। यस सर। हाँ फिर तो ऊपर भी सर 2 वन से अनसेचुरेशन आ गई। अनसेचुरेशन कहाँ है इसमें? नहीं सर फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे, हाँ ब्रांचिंग सर ब्रांचिंग डबल बॉन्ड ओ है ना ब्रांचिंग वो। सर। हाँ तो सर वो इंक्लूड नहीं की सर इसमें। इंक्लूड कर लिया ना, अरे सी डबल बॉन्ड ओ है, मतलब वो तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीज है, तो ऑक्टेन O8 में आ गया ना। ऑक्टेन O8 में O8 सामने वाले ने पढ़ लिया, मतलब उसको समझ में आ गया कि वो फंक्शनल ग्रुप है। तो सी डबल बॉन्ड सी होता तो उसको कंसिडर करते ना पेरेंट कार्बन चेन में। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, गुड। तो ईस्टर सफिशिएंट है, हो गया अपना प्रैक्टिस। इसको लिख लो, 1 सेकेंड देते, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो आगे। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे ईथर्स का। ठीक है, देखो ईस्टर की जगह ईथर लिख दिया मैंने वहां पे स्क्रीन के हेडिंग में। क्वेश्चंस लिख रहे हैं बोर्ड पे। पांचों क्वेश्चंस नोटबुक में लिखो, आंसर्स लिखो, और फिर हाथ उठाओ डाउट पूछने के लिए। सॉरी, हाथ उठाओ आंसर देने के लिए। पांचों क्वेश्चन के आंसर आ जाए तो हाथ उठाना और आंसर्स डिस्कस करेंगे। ईथर्स का नोमेनक्लेचर है। चलो डिस्कस करते हैं।
आर्यन अग्रवाल फर्स्ट कंपाउंड का आंसर बताएंगे। सर फर्स्ट कंपाउंड का आंसर है इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन इजी है। इथॉक्सी प्रोपेन पेरेंट कार्बन चेन राइट साइड वाला, ब्रांचिंग मतलब फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड वाला। तो ये चीज है पेरेंट कार्बन चेन। येलो कलर से पेरेंट कार्बन चेन लिखते हैं और ब्लू कलर से अपन ब्रांचिंग लिख लेंगे। उसको ब्रांचिंग बोलो या फंक्शनल ग्रुप बोलो, एक ही बात है, अभी के लिए कंसिडर कर लेना। ठीक है, नेम फॉर्मेट लिख देते हैं यहाँ पे। नेम फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन नाम आ जाएगा। तो ये क्लियर है। आर्यन अग्रवाल ने करेक्ट आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन श्रीतेज आंसर। सर इथॉक्सी इथॉक्सी हाँ 2 इथाइल प्रोपेन। इथॉक्सी नहीं, प्रोपॉक्सी 2 इथाइल प्रोपेन करेक्ट था आपका आंसर, लेकिन प्रोपॉक्सी है, इथॉक्सी नहीं है। श्रीतेज समझा क्या? नहीं सर, मुझे समझ नहीं सर, प्रोपॉक्सी कब लेना और इथॉक्सी कब? देखो, जो ये येलो कलर वाला पेरेंट कार्बन चेन है, समझा क्या? यस सर। हाँ, तो ब्लू कलर वाला जो है उसका अपन ऑक्सी लिखते हैं, बराबर। हाँ तो ऊपर वाले कंपाउंड में देखो, ब्लू कलर वाले में 2 कार्बन एटम थे इसलिए इथॉक्सी लिखा। हाँ। इधर 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोपॉक्सी लिखेंगे। और सर ये ऑक्सी इधर का लेना कि इधर का पार्ट का लेना? ऐसा ऐसा सर, ऊपर अपने ब्लू कलर का लेफ्ट साइड में लिया और नीचे वाला राइट साइड में लिया, तो कहाँ पे लेना सर? कैसे पता करना? तो जो अल्कोक्सी है वो ब्रांचिंग वाला है, ठीक है। हाँ पैन कार्बन चेन। हाँ, अल्कोक्सी ब्रांचिंग वाला, अल्केन पेरेंट वाला, यस 2 मिथाइल प्रोपेन। अब क्या करो, ये दोनों कंपाउंड्स को, दोनों के नाम और दोनों के स्ट्रक्चर, ये 4 चीजें एक साथ रिलेट करके देखो, यस सर। ठीक है। तो सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी आया इसकी वजह से, प्रोपेन आया इसकी वजह से, ठीक है। फिर प्रोपॉक्सी आया इसकी वजह से। येलो कलर के डब्बे में मैं ब्रांचिंग लिख रहा हूं, मतलब अल्कोक्सी लिख रहा हूं। एंड सॉरी, येलो नहीं, ब्लू कलर के, इसमें ब्लू कलर के बॉक्स में मैं अल्कोक्सी लिख रहा हूं एंड येलो कलर के बॉक्स में मैं पेरेंट कार्बन चेन लिख रहा हूं। अब ये जो पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से ऑक्सीजन अटैच्ड है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पे मुझे मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है, ये है 2 मिथाइल वाली चीज। तो प्रोपॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आनंद भगत। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। प्रोपैक्सी prop 1 in. प्रोपॉक्सी प्रॉप 1 इन करेक्ट आंसर आनंद। तो इसमें देखो, येलो कलर में पेरेंट कार्बन चेन, ब्लू कलर में ब्रांचिंग। तो इसमें ब्रांचिंग क्या है? अल्कोक्सी है ब्रांचिंग। तो कितने कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग है? 3 कार्बन एटम्स की ब्रांचिंग है। तो अपन लिख देंगे प्रोपॉक्सी प्रॉप 1 इन, क्योंकि जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 और 3। ये अपन ने थर्ड कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर कर दिया, ओके। फोर्थ कंपाउंड का आंसर प्रेम बताएंगे। फोर्थ कंपाउंड का आंसर सर प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। प्रोपॉक्सी ब्यूटेन करेक्ट आंसर प्रेम, बहुत बढ़िया। ब्यूटेन येलो कलर के बॉक्स में पेरेंट कार्बन चेन, ये पेरेंट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है इसलिए। और ब्लू कलर की चीज में ब्रांचिंग लिख लेंगे जिसमें कम कार्बन एटम्स है, इसका नाम आ जाएगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, करेक्ट आंसर प्रेम। फिफ्थ क्वेश्चन जय। सर इथॉक्सी 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन।
इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, करेक्ट आंसर। येलो कलर में पेरेंट कार्बन चेन लिखते हैं, तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। और ब्लू कलर में अल्कोक्सी लिखेंगे अपन, तो ब्लू कलर में अल्कोक्सी, जहां कम कार्बन एटम्स वो चीज अल्कोक्सी वाली चीज, और 2 ब्रांचिंग दिखाई दे रही है उसको, तो इसका नाम लिख देते हैं अपन। क्या नाम आएगा इसका? इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक अभी इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें अगर डिफिकल्टी है तो पूछो। नेम फॉर्मेट इज अल्कोक्सी अल्केन, फॉर्मेट ऑफ द नेम इज अल्कोक्सी अल्केन। दानियल डिफिकल्टी पूछिए। दानियल हाथ उठाया था आपने डाउट पूछने के लिए, हाथ नीचे कर दिया। दानियल को डाउट नहीं है क्या? कोई बात नहीं। प्रेम डिफिकल्टी? सर वो येलो कलर के बॉक्स में सर क्या आपने क्या बोला था, वो एक बार येलो रिपीट कर कलर के दीजिए। बॉक्स में मैंने बोला पेरेंट कार्बन चेन है, और ब्लू कलर के बॉक्स में बोला अल्क ऑक्सी है। मतलब ब्रांचिंग जो छोटी वाली रहती वो ब्लू कलर के डब्बे में बनाया मैंने, और पेरेंट कार्बन चेन येलो कलर के बॉक्स में बनाया। तो पेरेंट कार्बन चेन का आता है अल्केन, और ब्रांचिंग का आता है अल्कोक्सी। ठीक है प्रेम? सर वो फिफ्थ नंबर में वो ब्लू येलो वाले बॉक्स का नहीं समझा। ये देखो 5th नंबर में ये वाला है पेरेंट कार्बन चेन, तो इसका नाम लिख दिया प्रोपेन। और एक ऑक्सीजन के थ्रू 2 कार्बन एटम जो अटैच्ड है, ये है इथॉक्सी, तो ये लिख दिया इथॉक्सी, इधर लिख दिया प्रोपेन। और ये जो प्रोपेन था, उस प्रोपेन के दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप थे ना, डाइमिथाइल। तो डायमिथाइल, वेरी गुड। तो प्रोपेन, तो इथॉक्सी 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर हुआ सर? सर अगर येलो इसमें पहले और दूसरे पे रहा तो फिर तो भी हाँ, 1,1 लिखना क्या? नहीं, पहले और दूसरे पे रहा तो 1,2 लिखना, पहले और पहले हाँ पे सर। रहा तो 1,1 लिखना, बराबर? ओके सर, थैंक यू। ओके प्रेम, वेरी गुड। अनम्यूट, सॉरी म्यूट, हाथ नीचे। ठीक है, इसका लिख लिया होगा लोगों ने, इसको करते हैं डिलीट। ईथर्स का थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 और इजी इजी क्वेश्चन बनाएंगे ईथर के, आप लोग अभी उसको ट्राई करें। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फाइव कंपाउंड्स गिवन है, इसको ट्राई करो।
आंसर्स आ जाए तो हाथ उठाओ। हाँ, अरे वो लोग बोल रहे थे ना लास्ट क्लास शेयर नहीं किया है। 20 अगस्त को 22:59 बजे, रात के 11 बजे शेयर किया था। C19 नॉमेनक्लेचर लेक्चर 14, एक बार ग्रुप पे देख लेना। ठीक है, दैट लिंक वाज शेयर्ड, यूट्यूब पे लेक्चर डाल के शेयर कर दिया था। एंड वन मोर थिंग, जो आज के फर्स्ट स्लाइड पे लिखा था वे फॉरवर्ड, आगे और क्या क्या करना है, उसमें कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैटेगरी नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोगों को डाई ईथर्स, डाई ईस्टर्स पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग पढ़ना है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है और साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर प्लीज देख लेना। ग्रुप पे मैंने फिर से लिख दिया है लेक्चर 14 ऑफ नॉमेनक्लेचर। आंसर्स? डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दानियल खान। Sir, butoxy 4-ethyl have 2 in. ब्यूटॉक्सी 4 इथाइल हेप्ट 2 इन। ठीक है दानियल, करेक्ट आंसर। एक बात बताइए, आपने पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला सिलेक्ट किया या राइट वाला सिलेक्ट किया? Sir, right वाला। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। क्यों राइट वाला सिलेक्ट किया आपने? सर क्योंकि उधर अनसैचुरेशन भी है और ब्रांचिंग भी है। बहुत बढ़िया, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन हमने राइट साइड वाला पेरेंट कार्बन से सिलेक्ट किया सिर्फ अनसैचुरेशन की वजह से। उसमें ब्रांचिंग है या नहीं, उसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है या नहीं, ये हमने नहीं देखा। हमेशा याद रखे कि डिसीजन लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज के ऊपर हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर हमने अनसैचुरेशन को इंपॉर्टेंस दिया, तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या ब्रांचिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। दानियल कमेंट करें। यस सर, ओके। ओके गुड, आंसर करेक्ट है आपका, रीजन भी करेक्ट था, लेकिन थोड़ा रीजन और अपन अच्छे से बताएंगे। तो इसका नाम लिख देंगे तो इस कंपाउंड का नाम ब्यूटॉक्सी 4 इथाइल हेक्स 2 इन आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है दानियल ने हेप्ट बोला था, तो वो देख ले कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन एटम्स है। ये है पेरेंट कार्बन चेन, रेड कलर में पेरेंट कार्बन चेन दिखाते हैं और ब्लू कलर में ब्रांचिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर में ब्रांचिंग दिखा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ब्लू कलर वाली चीज लिख दी ब्यूटॉक्सी, और रेड कलर वाली अपन ने लिखेंगे पेरेंट कार्बन चेन, तो हेक्स 2 इन आ जाएगा, 4 इथाइल हेक्स 2 इन। ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे हार्दिक। हार्दिक आंसर। So ethoxy X 1,3 diene 5 ine. करेक्ट, 1,3 डाइन 5 आइन, करेक्ट आंसर हार्दिक। म्यूट कर लो। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी हेक्स, 6 कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, तो हेक्सा लिखेंगे अपन 1,3 डाइन
5 आइन 1,3 डाइन 5 आइन इथॉक्सी के साथ, राइट। सेकेंड कंपाउंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, आनंद भगत। ब्यूटॉक्सी ईथ 1 इन। ब्यूटॉक्सी ईथ 1 इन, करेक्ट आंसर। आपने पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला लिया या राइट वाला लिया? सर राइट वाला। क्यों राइट वाला लिया? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन इसलिए। वेरी गुड आनंद, करेक्ट आंसर। राइट वाले में अनसैचुरेशन है, भले ही लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन फिर भी अनसैचुरेशन की वजह से अपन राइट वाले को पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे। ब्यूटॉक्सी इथीन, सिंपल है ये तो। इथीन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन एटम वाली चीज को इथीन बोलते हैं। पेरेंट कार्बन चेन लाल में और ब्रांचिंग ब्लू कलर में। तो भले ही ब्रांचिंग में ज्यादा कार्बन एटम है, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसमें उल्टा है, ये देखो, इधर साइड ब्रांचिंग है और इसमें पेरेंट कार्बन चेन कैसा है? पेरेंट कार्बन चेन ये वाला है, अनसैचुरेशन वाला। ज्यादा कार्बन एटम आ गए इसलिए पेरेंट कार्बन चेन नहीं है सेकंड में, ये अनसैचुरेशन है इसलिए पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, प्रणव। सर इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इथॉक्सी 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने इसको ट्राइमिथाइल जैसा कंसिडर किया होगा, तो वो एक मिस्टेक है, उस चीज का अपन ध्यान रखें। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट होगा, तो ये है पेरेंट कार्बन चेन। और ब्रांचिंग ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन एटम्स। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन पे ब्यूटेन आएगा क्या? 1 2 3 प्रोपेन आएगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फोर्थ हो गया। फिफ्थ का आंसर जय। सर इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इन। ब्यूट 3 इन, करेक्ट आंसर। जय, पेरेंट कार्बन चेन ऑक्सीजन के लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट वाला? अनसैचुरेशन। और तो कोई रीजन नहीं है? अनसैचुरेशन आ गया तो फिर बाकी दिखने का ही नहीं। वेरी गुड, अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में ही हमने डिसीजन ले लिया और अनसैचुरेशन ने बता दिया कि लेफ्ट वाला पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा और राइट वाले को ब्रांचिंग बना देना। तो पेरेंट कार्बन चेन, प्लीज वेट, पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे ऐसे रहेगा एंड ब्रांचिंग कैसा आएगा? इसमें ब्लू कलर में ब्रांचिंग लिख देते ऑक्सीजन के साथ। इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथॉक्सी इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इन। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, लिखना बेटर है स्क्रीनशॉट से। स्क्रीनशॉट के थोड़े दिन में डिलीट हो जाते हैं। इसको लिख लो नोटबुक में और डिफिकल्टीज पूछ लो। आर्यन अग्रवाल। सर हाँ सर। सर मेरा डाउट है कि सर ये जो अपन लिखते 4 इथाइल 1, जैसे 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल, तो हाँ। सर ये ब्यूटॉक्सी के पहले नहीं लिख सकते? नहीं ब्यूटॉक्सी नहीं, वो इथॉक्सी सबसे पहले। देखो नेम फॉर याद करो, ईस्टर्स में अल्काइल अल्केनोइड में अल्काइल सबसे पहले लिखते हैं, अमाइड्स Yes, में एन इथाइल एन मिथाइल सबसे पहले लिखते हैं। तो वैसे ईथर्स में अल्कोक्सी सबसे आगे लिखेंगे। जो अल्कोक्सी है वो स्पेशल है, उसको सबसे पहले लिखना। 4 इथाइल जो है वो 4 इथाइल तो ब्रांचिंग ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन है, लेकिन जो ब्यूटॉक्सी है वो ब्यूटॉक्सी तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीज है ना, तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और एकदम स्टार्टिंग में लिखेंगे। क्लियर हुआ आर्यन? यस सर। और उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं कंसिडर करेंगे। अल्कोक्सी सबसे पहले, चाहे
जेड से भी उसका नेमिंग क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो, एबीसीडी उसमें कंसिडर नहीं होता है। ठीक है आर्यन? यस सर। गुड। डिफिकल्टीज प्रणव? सर अभी जो ये अपन इसका कर रहे इथर्स का सर, तो इसमें जो अपन ओ आता बीच में सर, वो तो सर उसका कार्बन आइटम कंसीडर नहीं करते ना सर? नहीं, ओ का कार्बन आइटम थोड़ी कंसिडर करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन है। अगर हाँ ओ का सर, उसके कार्बन वजह से। कंसिडर करते तो फिर तो पेरेंट कार्बन चेन बड़ी हो जाती ना, हाँ सर। है ना? पेरेंट कार्बन चेन में बोला है ना कार्बन है, तो ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर आपका डाउट ऐसा है कि सर ऑक्सीजन है कंपाउंड में, ये सामने वाले को कहाँ से पता चला, तो ऑक्सी से पता चला। ब्यूट ऑक्सी हेक्सीन, तो ऑक्सी से पता चला कि कंपाउंड में ईथर है, कंपाउंड में ऑक्सीजन है। ठीक है प्रणव? हाँ सर, समझ गया। ओके गुड। प्रेम? सर वो फिफ्थ इसमें सर थर्ड पे आ रहा ना सर, डाइमिथाइल। नहीं ना, 50 इसमें सेकंड पे आ रहा ना। ये देखो पहला नंबर इसको मिलेगा, ये पहला नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई है ना, यहाँ पे कार्बन थोड़ी है, ये तो ऑक्सीजन, ये पहले से जुड़े हुआ है। फिर दूसरा, सर आपने यहाँ से की क्या नंबर? हाँ यहाँ से की नहीं, यहाँ से नंबरिंग आएगी। इसमें देखो, इसमें ये पहला है, दूसरे पे डबल बॉन्ड है ना। पहले कंपाउंड में बताओ प्रेम, दूसरे पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? सर मुझे समझा नहीं सर ये बराबर। कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये एक सेकेंड प्रेम, पहले कंपाउंड में देखो ये ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, बराबर? हाँ सर। और ये दूसरा कार्बन एटम है, बराबर? हाँ सर। दूसरे पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन लिखा होगा नाम में, सही बात है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब पांचवा कंपाउंड देखो, ये ऑक्सीजन इससे बट बॉन्डेड है, बराबर? हाँ सर। तो फिर दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप दिखे, हाँ सर। तो 2,2 डाइमिथाइल। सर वो लिखना कैसे सर, वो नहीं समझ रहा हूँ। लिखना कैसे? फॉर्मेट ऑफ द नेम इज अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन जो है वो नेम का फॉर्मेट है। अब उसमें अल्कोक्सी मतलब क्या? अल्कोक्सी मतलब ऑक्सीजन के बाद वाला ब्रांचिंग। तो इसमें ब्लू कलर वाला छोटा चेन है तो इथॉक्सी लिख दिया, और अल्केन की जगह ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी अपने को। तो ये पूरी चीज में 2,2 पे डाइमिथाइल दिख रहा है मुझे, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इन। बोलिए प्रेम। सर मैं वो नहीं बोल रहा सर कि इफ सर आपने अगर ऐसे ही कंपाउंड दिए तो सर उसमें वो ना नंबरिंग तो कर सकते सर, पर उसमें वो नाम कैसे, मीन्स नेमिंग कैसे करनी सर? हाँ, तो नेमिंग जो है वो नेम का फॉर्मेट अल्कोक्सी अल्केन है, ये समझा कि आपको नेम का फॉर्मेट ये है। हाँ सर, पहले ऑक्सी लगता है वो मालूम। हाँ पहले ऑक्सी लगता, बराबर। फिर ऑक्सी के साथ जो लगता वो ब्रांचिंग वाला लगता, सही है। हाँ सर। और बचा हुआ पेरेंट कार्बन चेन लिखना पड़ता, सही बात है। हाँ सर। अब ये जो डायमिथाइल है ये तो पेरेंट कार्बन चेन पे है, बराबर? हाँ सर। तो इसलिए 2,2 डायमिथाइल पेरेंट के साथ लिखा, समझा? सर मतलब अभी जो आपने अभी जो इसकी पीछे की स्लाइड बताई थी उसके जैसे ही है ना सर ये? बस उसके जैसे ही वही चल रहा है अभी भी, इथर से चल बस रहा है। इस आपने इसके कंपाउंड दिए मतलब? हाँ, ये नए कंपाउंड्स दिए, थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट दिए। पिछला वाला जो स्लाइड था जिसमें आपने आंसर दिए थे वो थोड़े सिंपल थे। ठीक है, ओके सर। ओके भाई। प्रणव? सर हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने फिफ्थ वाले कंपाउंड में नंबरिंग सर लेफ्ट से चालू क्यों नहीं की सर? और ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच्ड है उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को मैक्सिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी नंबर। अच्छा सर, ध्यान में आ गया सर। परफेक्ट। ठीक है श्रीतेज? सर मेरा डाउट ये है कि आपने अगर वहां से शुरू क्यों नहीं किया? लेफ्ट से शुरू क्यों नहीं किया?
हाँ, तो पैरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू होती है। इधर देखो, इधर ये पहला नंबर का कार्बन एटम, दूसरे कंपाउंड में देखो सब लोग, ये पहले नंबर का कार्बन एटम, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है। यहाँ पर भी ये पहले नंबर का कार्बन एटम, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है। तो वैसे पांचवें कंपाउंड में भी ये पहले नंबर का कार्बन एटम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक है। यस ठीक है नितेश? यस सर हेलो यस सर प्रणव, सर मतलब कभी भी वो वो इसको रहा तो ही प्रायोरिटी देना ना, मतलब ओ से बॉन्डेड रहा तो उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी देना ना सर। क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो कार्बन एटम ओ से बॉन्डेड है उसको पहला नंबर मिलेगा। उसको पहला नंबर क्यों मिलेगा? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैक्सिमम प्रायोरिटी मतलब लीस्ट नंबर। ठीक है प्रणव? हाँ सर, अब ध्यान में आ गया। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सफिशिएंट है। इसको लिख लो यार, स्क्रीनशॉट वगैरह देख लो क्या करना है। अपन आगे बढ़े। आई होप कि लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं नोटबुक में और उसके आंसर्स भी लिख रहे हैं। बाद में प्रैक्टिस करने के लिए यही क्वेश्चंस काम आएंगे, रिवाइज करने के लिए। चलो वी विल गो अहेड। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। तो एक काम कर लो, ये जो 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स एक बार रीड कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। ये स्लाइड शेयर नहीं होने वाला है, इसको नोटबुक में लिख ले। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करके रख मत देना, प्लीज इसको नोटबुक में लिख लो, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलो साइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। लिख लिया होगा अभी तक आप लोगों ने, जल्दी जल्दी लिखा करो। मैं पॉइंट्स रीड करता हूँ, फिर वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पेरेंट कार्बन चेन इज द चेन containing more number of carbon atoms or the one containing unsaturation or the one containing functional group. Same rules like open chain compound. तो पहला वाला जो रूल है वो तो एकदम सिंपल है। सोचो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड कैसे रहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं ऐसे, साइकिल में रहते हैं वो, रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये जो चीज है ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन एटम्स मतलब हेक्स, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है मतलब एन, और प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो।
सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये ट्रायंगल नहीं है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, कौन सा बचा? 5 कार्बन एटम, ये है, गलत हो गया थोड़ा सा, 5 कार्बन एटम वाली रिंग फॉर्मेशन, मतलब साइक्लोब्यूटेन, सॉरी 5 कार्बन एटम वाला क्या होगा? साइक्लोपेंटेन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, प्लीज वेट, ठीक है। देन अब अगर इसमें ये जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है बराबर, अब अगर इसमें मैं ब्रांचिंग लगा दूं ये ऐसा, तो नॉमेनक्लेचर के रूल के लिए पहला वाला रूल अपन यूज करेंगे, इसका एग्जांपल अपन लेंगे तो पहला वाला रूल क्लियर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ लिख के रखो अपने पास में, रूल्स हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। इफ द साइड चेन एंड रिंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द रिंग इज गिवन प्रेफरेंस। तो ब्रांचिंग में और रिंग में दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो रिंग को प्रेफरेंस देना, नहीं तो मत देना, ठीक है। प्रीफिक्स यूजेस साइक्लो एंड स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ साइक्लिक कंपाउंड्स में COOH बॉन्ड CONH2 बॉन्ड COR, ठीक है, और कीटोन वगैरह, इन सब के लिए अलग से सफिक्स है जिसको स्पेशलाइज्ड सफिक्स बोलते हैं। वो चीजें हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले 3 पॉइंट्स की, पहले 3 पॉइंट्स का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। प्रणव बोलिए। सर ये साइक्लो में सर मीथेन और इथेन नहीं आएंगे ना सर? साइक्लो वाले कंपाउंड शुरुआती प्रोपेन से होते हैं, रिंग बनाने के लिए हाँ कम से कम 3 कार्बन एटम्स की जरूरत है, राइट। हाँ सर, और सर आपने जो साइक्लोहेक्सेन को जो ब्रांचिंग दी वो नहीं समझे सर। हाँ वो देंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, अभी अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे उस चीज, ठीक है, अभी हो जाएगा। प्रेम, सर सर वो आपने अभी जो बोला सर, ये डायग्राम में बताया, वो एक बार रिपीट करते क्या सर? समझा नहीं मुझे। प्रेम ये बताओ ये क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है क्या ये? हाँ हाँ, ट्रायंगल मतलब 3 कार्बन एटम बराबर, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल को कार्बन कंसीडर करना, ठीक है। हाँ सर। तो 3 कार्बन एटम वाले को अब तक अपन क्या बोलते थे? प्रोपेन बोलते थे। हाँ तो उसके आगे साइक्लो लगा देना, तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रो हाँ साइक्लोप्रोपेन, इसको बोलना साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसको बोलना साइक्लोपेंटेन। हाँ समझा समझा समझा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, हो गया। प्रेम का भी डाउट क्लियर हो? हाँ चलो अभी अपन प्रैक्टिस करते हैं इसका। और ये जो 4th वाला पॉइंट है ये बाद में पढ़ेंगे, कल वाले क्लास में पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्न पे। पहले ये 3 पॉइंट्स का प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो क्वेश्चंस, साइक्लिक कंपाउंड्स का प्रैक्टिस किया जा रहा है। बोर्ड पे क्वेश्चन देखे, कंपाउंड देखे और उसको ड्रॉ करो, प्लीज वेट। ये पहला, दूसरा, ये तो बताया मैंने अभी, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड, सिक्स कंपाउंड। 6 कंपाउंड्स ट्राई करें, आंसर आने पर हाथ उठाए।
चलो डिस्कस करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है सारे, इसके आंसर्स मैं ही बता देता हूँ। हाँ सर ये अच्छा, इजी वाले आप बता दिया करो, डिफिकल्ट वाले हमसे पूछ लिया करो। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, पांचवा साइक्लोहेप्टेन, 7 कार्बन एटम्स हेप्टेन। अब 6 कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे सब लोग। 6 कंपाउंड में नया कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये एक रिंग फॉर्मेट दिख रहा है और ये एक ओपन चेन दिख रहा है, दिख रहा है ओपन चेन रिंग फॉर्मेट। रिंग में ज्यादा कार्बन एटम्स है इसलिए रिंग बनेगा पेरेंट और ओपन चेन बनेगा ब्रांचिंग। रिंग होगा पेरेंट, ओपन चेन होगा ब्रांचिंग। इसका नाम हम लिखेंगे 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि ये एक रिंग है, रिंग में नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो तो भी चलता, रिंग का कोई स्टार्ट नहीं और रिंग का कोई एंड नहीं, इसलिए नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहां पे ब्रांचिंग है उसी को नंबर 1 दे दो। फिर क्लॉकवाइज भी जा सकते और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया। डिफिकल्टीज, प्रणव पेशकर। सर सर ये 1 इथाइल लिखना जरूरी है क्या सर? सिर्फ इथाइल लिखा तो नहीं चलता सर? चल जाता, लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 महीने 1 इथाइल की आदत डाल लेना। याद है अपन ईस्टर में कैसा ओ लिखते हैं, तो वहां पे ओ नहीं लिखा तो भी चलता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है। ईस्टर में ओ ऑप्शनल, अमाइड्स में एन कंपलसरी। यहाँ पे 1 इथाइल नहीं लिखा, सिर्फ इथाइल लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आदत डालो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। लोअर योर हैंड। आनंद भगत। सर इसमें अनसैचुरेशन हुआ तो फिर? हाँ करते हैं, अनसैचुरेशन टाइम है अभी, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। श्रीतेज। सर मतलब जहाँ से ब्रांचिंग पास है वहाँ से शुरू कर। हाँ जहां से ब्रांचिंग पास है उसको 1 दे देना, बस खत्म। क्योंकि रिंग में कोई शुरुआत नहीं, कोई खत्म नहीं, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस यस। प्रेम। सर कहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट की तो वही आएगा ना सर? नहीं कहाँ से भी नहीं, जहां से ब्रांचिंग नजदीक है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना ना। अगर तुमने सर वो 6 वाली डायग्राम नहीं दिख रही सर क्लियर? यार एक बार डायग्राम, आप अब तुमको डायग्राम नहीं दिख रही तो मैं ये भी नहीं बोल सकता स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग देख लेना। 6 वाले कंपाउंड, चलो एक काम कर लो प्रेम, नोटबुक में 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख लो, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन ये लिख लो, और इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर लेना। वही 6 वाला डायग्राम है, नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है प्रेम। ओके सर। ओके वेरी गुड। चलो इसमें थोड़ा और प्रैक्टिस करना है अपने को अभी, इसको करते हैं डिलीट। अब आगे के कंपाउंड लिखते हैं।
ये 6 कंपाउंड्स है, इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिर ट्राई कर लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे मैं आंसर्स आप लोगों से नहीं पूछूंगा, एक फ्लो में सबके आंसर्स बताऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। प्लीज चेक योर आंसर्स। फर्स्ट कंपाउंड को ध्यान से देखें। फर्स्ट कंपाउंड का नाम होगा 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड का नाम 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड कंपाउंड का नाम 1 पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। फोर्थ कंपाउंड का नाम, अब देखो फोर्थ कंपाउंड ध्यान से देखो, रिंग में भी 6 कार्बन एटम्स, बाहर भी 6 कार्बन एटम्स, मतलब दोनों जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे हम रिंग को बनाएंगे पेरेंट और ओपन चेन को बनाएंगे ब्रांचिंग। इसका नाम होगा 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अब फिफ्थ वाले कंपाउंड में कहानी चेंज हो गई। यहाँ पे बाहर की चेन ज्यादा कार्बन एटम्स की है, ओपन चेन इज द पेरेंट एंड रिंग इज द ब्रांचिंग। ओपन चेन इज द पेरेंट एंड रिंग इज द ब्रांचिंग। तो इसका नाम आ जाएगा 1 साइक्लो हेक्साइल हेप्टेन, 1 साइक्लो हेक्साइल हेप्टेन इज द आंसर। और सिक्स्थ वाले कंपाउंड में देखो, रिंग में है ज्यादा कार्बन एटम्स, लेकिन बाहर के चेन में है कम कार्बन एटम्स, लेकिन बाहर के चेन में प्रेजेंट है अनसैचुरेशन। इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 1 इन। नंबरिंग यहां से, क्योंकि अनसैचुरेशन को ब्रांचिंग से ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो ये हो गया 6 कंपाउंड। अब सब लोग इसके आंसर्स लिख लो। क्वेश्चंस लिख लिए होंगे आपने, जो आंसर्स करेक्ट है उसको टिक मार्क कर दो, करेक्ट है, जो गलत है उसका करेक्ट आंसर लिख लो। और इसमें डिफिकल्टीज है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज in these 6 compounds, please ask. प्रणव। सर ये जो अपन साइक्लो में हेक्सेन हेक्सेन ले रहे सर, अगर जो 6th कंपाउंड है सर उसकी जो नंबरिंग 3 वाली है वो 4, उसमें 4 नंबरिंग दिया, तो सर वो साइक्लो हेक्सेन में से फिर एक कार्बन आइटम माइनस करना पड़ेगा सर, ऐसा लिखना होगा तो? मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। जो साइक्लोहेक्सेन है, आपको रिंग 6 कार्बन की चाहिए कि 4 कार्बन की चाहिए? नहीं सर, अगर रिंग 5 कार्बन की तो सर वहां पे प्रोप की जगह पे ब्यूट आएगा ना सर, मतलब उसको पेरेंट कार्बन चेन में लिया वो कार्बन को, तो
और कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो आप? सर सिक्स्थ वन। क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में, छठवें क्वेश्चन में साइक्लोहेक्साइल की जगह साइक्लोपेंटाइल आ जाएगा। हाँ तो सर वो अलाउड है क्या, मतलब ऐसा? हाँ अलाउड है ना। सिक्स क्वेश्चन में ओपन चेन जो है, उस ओपन चेन में तो अनसैचुरेशन है, तो रिंग कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेरेंट हमेशा ओपन चेन बनेगा क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन है। हाँ तो सर फिर तो मतलब वो रिंग तो अपन छोटी कितनी भी कर सकते हैं ना सर फिर? हाँ तो फिर 3 साइक्लोप्रोपाइल आ जाएगा। साइक्लोप्रोपाइल सबसे छोटी रिंग। हाँ सर, पर सर सबसे बड़ी लिखी ना मतलब आंसर में सर। नहीं, सबसे बड़ी रिंग का ऐसा सबसे बड़ा ओपन चेन थोड़ी रहता कुछ। 100 कार्बन एटम का भी ओपन चेन बन सकता, तो 100 कार्बन एटम की रिंग भी बन सकती। हालांकि बनती नहीं है, लेकिन नोमेनक्लेचर में अपन बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली आप पूछ रहे हो तो 8 या 9 कार्बन एटम से ज्यादा की रिंग नहीं होती है। नहीं, 10 कार्बन एटम्स की रिंग ले लो, डेकेन ले लो, साइक्लोडेकेन, उससे बड़ी रिंग नहीं आने वाली अपने को अपने एग्जाम में। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। आर्यन अग्रवाल। सर हाँ सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा लिखने के बजाय 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन लिखने के बजाय अगर ऐसा लिखे कि साइक्लो 1 हेक्साइल हेप्टेन तो चलेगा नहीं क्या नहीं सर? नहीं, साइक्लो 1 हेक्साइल नहीं, वो साइक्लो हेक्साइल पूरा का पूरा एक चीज है, और वो साइक्लो हेक्साइल पहले नंबर पे है। अगर आप साइक्लो 1 हेक्साइल लिखते हो तो सामने वाले को क्या लगेगा, अच्छा कंपाउंड साइक्लो है और 1 नंबर पे हेक्साइल है। ऐसा नहीं है। 1 नंबर पे हेक्साइल का मतलब जैसा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ओपन चेन वाला हेक्साइल हो गया ना। 1 हेक्साइल बोलने के बाद मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है 7 कार्बन एटम्स की ओपन चेन है। लेकिन अगर मैं 1 साइक्लोहेक्साइल पढ़ता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है 7 कार्बन एटम साइक्लिक चेन 1 नंबर पे एज अ ब्रांचिंग लगाई गई है। आर्यन अग्रवाल कमेंट करें। हाँ सर, आपने जो बोला सही है, पर सर मैंने एक बुक में पढ़ा था और कुछ नहीं। हाँ तो वो बुक में से फोटो निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। या तो उसमें कुछ हाँ सर। करेक्शन होगा, या तो हमारी समझने में कोई गलती हो रही होगी वहां पे। ओके सर। हाँ, आप जो भी बुक, जो भी स्टडी मटेरियल रेफर करते हो चलेगा, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई कंसर्न आता है तो वो वाला आर्टिकल उतना फोटो निकाल के भेजो करो, फिर उस पर मैं कमेंट किया करूंगा। श्रीतेज। सर अगर आपने ऐसे लिखा ना कि वहाँ पे 1 इन प्रोप लिखा तो चलता है? नहीं वन सॉरी इन, सॉरी, नहीं 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 वन सर, समझा सर। प्रोप वन इन, जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या बोलता है, पहले वर्ड रूट बोलता, बाद में अनसेचुरेशन बोलता, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप बोलता। ठीक है प्रणव। सर मुझे ये नहीं समझा सर, फिर अगर अपन वो रिंग को कम ज्यादा कर सकते तो सर फिर बेस्ट वे कौन सा रहेगा लिखने के लिए आंसर? नहीं, बेस्ट में देखो कैसा है, रिंग को कम ज्यादा करे तो चलता है, लेकिन उससे पेरेंट कार्बन चेन फर्क नहीं पड़ रहा छठवें इसमें। अब जैसे सोचो, इमेजिन करो, एक सेकंड होल्ड करो, साइक्लोहेक्सेन ब्यूटाइल। हाँ, दूसरे वाले कंपाउंड को देखो, इसका डाउट चल रहा है प्रणव, दूसरे वाले कंपाउंड को देखो। अब इसमें अगर इसमें रिंग क्या है, इसमें रिंग पेरेंट है बराबर, और ओपन चेन क्या है, ओपन चेन ब्रांचिंग है। हाँ सर। हाँ, अभी इसमें रिंग अगर मैं छोटी करते हाँ जाऊं तो रिंग छोटी करके कैसी दिखेगी, सबसे छोटी रिंग ट्रायंगल वाली दिखेगी। और हाँ सर। इसमें अगर मैं ओपन चेन को बड़ा कर रखूं, जैसे इतना ही बड़ा रखूं 1 2 3 4, तो ये जो कंपाउंड मैंने नया बनाया, ये जो नया कंपाउंड है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम आ जाएगा 1 साइक्लो साइक्लोप्रोपाइल ऑयल। ब्यूटेन। प्रणव, शायद अब समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर समझ में आ गया सर। थैंक यू प्रणव। आर्यन अग्रवाल। सर हाँ सर। सर वो बुक लाइब्रेरी की है सर? ठीक है, देखते हैं यार, व्हाट्सएप करो। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो कि वो बुक लाइब्रेरी की है, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। यस सर। सर। जय। हाँ सर, फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर
ऐसा लिखा 1 साइक्लोहेक्सेन प्रोपाइल तो नहीं, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही लिखना पड़ता। कंपाउंड का जो नाम है वो एंड ऐसा होना चाहिए, एन पे। कंपाउंड का नाम किस पे एंड होता? या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे एंड होता, या फिर फंक्शनल ग्रुप पे एंड होता। तो इसमें अगर आप ऐसा बोलोगे साइक्लोहेक्सेन पहले लिखते और प्रोपाइल बाद में लिखते तो ऐसा नहीं चलता। 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि पहले नंबर पे प्रोपाइल ग्रुप एज अ ब्रांचिंग है और उसी के साथ में साइक्लोहेक्सेन वाली चेन पेरेंट कार्बन है, उसका ये मतलब बनता। ठीक है जय? यस सर। और सर ये नंबरिंग किसको भी चलेगा ना, साइक्लिक कंपाउंड को या फिर ब्रांच को? नहीं, जो पेरेंट रहता है उसमें ही नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग तो हमेशा तो पेरेंट में ही करते फिर हैं। इधर सर ये प्रोफाइल तो पेरेंट नहीं है ना, इधर फर्स्ट वाले कंपाउंड में। नहीं, तो प्रोपाइल कहाँ है? प्रोपाइल 1 नंबर पे है साइक्लोहेक्सेन के। सोचो 3 मिथाइल डेकेन, इसका मतलब क्या रहता? मिथाइल है तीसरे नंबर पे, डेकेन के तीसरे नंबर पे मिथाइल, तो वैसा ही साइक्लोहेक्सेन के पहले नंबर पे प्रोपाइल, ऐसा मतलब हुआ इसका। सर वो कैसे बनेगा 3 मिथाइल डेकेन? कैसे बनेगा 3 मिथाइल डेकेन? वो तो ओपन चेन में बनेगा ना, 10 कार्बन एटम एक लाइन में लगाना और तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा देना। ये देखो, ये 6 कार्बन एटम लग गए और आगे 10 कार्बन एटम लगाते जाना। 7, 8, 9, 10। जय। यस अब ये देखो, ये जो ग्रीन कलर में कंपाउंड है ये 3 मिथाइल डेकेन है कि नहीं? यस सर। तो 3 मिथाइल डेकेन में 3 पे है मिथाइल, लेकिन किसके 3 पे? डेकेन के। यस 1 पे है प्रोपाइल, लेकिन किसके 1 पे? तो साइक्लोहेक्सेन के। यस सर। ठीक है सर? यस सर। थैंक यू सर। प्रणव पेशकर। सर मेरे को नेमिंग का बहुत कंफ्यूज हो रहा सर, वो रिंग का। साइक्लिक वाले में ना? हाँ सर। हाँ, ये 6 कंपाउंड्स आपने लिख लिए क्या? हाँ सर, वो बहुत पहले लिख लिए सर। इसके नाम लिख लिए क्या? हाँ सर, सब लिख लिए। बस ठीक है, अपन नेक्स्ट टर्म पे ये ऐसे ही कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइक्लिक अभी हुआ नहीं है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। ओके, हाँ सर। थोड़ा सा इसका होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रितेश बोलिए। सर आपने ऊपर निकाला ना वो सुनहरे से ग्रीन कलर में ऊपर निकाला आपने पैरेंट चेन। 3 मिथाइल डेकेन एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। पेरेंट कार्बन चेन लंबा वाला है, सर आपका आवाज बहुत स्लो वाला। पेरेंट कार्बन चेन लंबा वाला कार्बन चेन है, उसमें तीसरे नंबर पे मिथाइल है, इसलिए 3 मिथाइल डेकेन ऐसा लिखा है। ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी होमवर्क लिख लो यार, एक 2 मिनट में होमवर्क ड्रॉ कर लो, फिर अपन क्लास एंड करेंगे। ये होमवर्क लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट टर्म पे यही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ये 8 कंपाउंड्स लिख लो नोटबुक में, और ये होमवर्क है। ठीक है, और ये 8 कंपाउंड्स सॉल्व करके आना। नेक्स्ट टर्न पे ये 8 कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे अपन।
बोलिए आनंद, क्या हुआ? सर ये 7 नंबर का कंपाउंड में वो 4 एटम है कि 3 है? हाँ, 3 कार्बन एटम की रिंग है और 4 कार्बन एटम बाहर है। ओके सर। ठीक है आनंद, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप सब लोगों का वीकेंड शुभ रहे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने होमवर्क का। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।